आजकल हम लोग किसी से पूछते हैं कि घर में कौन कौन है, तो बताते हैं कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, एक दो बच्चे हैं। बहुत ही कम लोगों के मुख से सुनने को मिलता है कि हमारे साथ हमारे माता पिताजी हैं, छोटा भाई या बड़ा भाई है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं। आप गांव में रहते हो तो वहाँ भी ऐसी स्थिति है, शहर में रह रहे हो तो ऐसा मिलेगा। जब इसके निष्कर्ष इसको सोचते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि कारण क्या है कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की जो परंपरा थी वो हमें पूर्वजों ने सिखाया, हमारे धर्म ग्रंथों ने सिखाया। संयुक्त परिवार के फायदे क्या होते हैं? जो लोग संयुक्त परिवार में रहे होंगे, माँ बाप के साथ अपने रहे होंगे, माँ पिताजी के साथ, वो उस समय को जब याद करेंगे तो उनको अपने आप समझ में आएगा कि उस समय कितना ही सौहार्द वातावरण होता था, कितना आनंद आता था, और उस परिवार के मुखिया की बातों को घर के लोग कितने ध्यान से सुनते थे। कोई बड़ी मुसीबत आ जाने पे कोई घबराता नहीं था। कोई बहुत बड़ा कार्य करना होता था तो छोटे सबके सहयोग से बड़े ही आसानी से वो कार्य हो जाता था। कोई भाई कमा नहीं रहा है और उसका बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है तो उसके भाई लोग, उसके दादा, उसके बाबा सब मदद करके उसको बाहर पढ़ाते थे कि हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। ये सब तो मैंने आपको फायदे बताए, लेकिन संयुक्त परिवार क्यों एकल परिवार में बदलता जा रहा है? इसका मुख्य कारण है, कारण तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्य कारण स्वार्थ है, त्याग का अभाव है। हम सभी लोग इस डिजिटल युग में मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सूचनाएं बहुत जल्दी मिल जा रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग बड़े जल्दी ही एडॉप्ट कर लेते हैं। जो चीज़ें अच्छी होती हैं उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जो चीज़ें खराब होती हैं उसको तो बड़ा इजी वे में हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारा शरीर मन उसको स्वीकार करने का आदी भी हो जा रहा है। माँ बाप वृद्धा आश्रम में हैं, लेकिन बेटा बहू जो है सत्संग कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। माँ बाप वृद्धा आश्रम में हैं, लेकिन आज के उनके बच्चे और बहू सत्संग में जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, पार्क में बच्चों को लेके जाके मनोरंजन करा रहे हैं, दादा दादी के शौक को पूरा करने के लिए क्लब ज्वाइन करा रहे हैं। क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं? हम किस दिशा में सनातन को लेके जा रहे हैं? हमारी पूर्वजों द्वारा दिया हुआ ज्ञान, हमारी धर्म ग्रंथों द्वारा बताया हुआ ज्ञान कहाँ गया? वो भरत जी का चरित्र कहाँ रह गया? माँ ने बड़े ही खुशी से सुनाया कि तुम्हें राज्य सिंहासन मिलेगा और बड़े भाई राम तुम्हारे वनवास चले गए। लेकिन उस समय भरत जी की क्या दशा हो गई थी? जो भी लोग रामचरितमानस को सुने होंगे वो समझते हैं भरत विकल हो गए। अपनी जननी को कह दिया कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं मैं, यह बहुत बड़ा दोष मुझे लगना था। इतना बड़ा शब्द युज किया, अपनी जननी को ही अपशब्द कहे। लेकिन जब इसके विषय वस्तु को गहनता से अनुभव करे
तो क्या था, संयुक्त परिवार था। पिताजी ने त्याग सिखाया था, माताजी ने त्याग की शिक्षा दी थी। माताएं चार थी, भाई के प्रेम को समझा था। भरत जी विलाप करने लगे, माता कौशल्या के पास गए, गुरु जी के आदेशानुसार पिताजी का क्रियाकर्म किया। गुरु जी ने भी कहा कि चलो, वो पिता जिसको राज सिंहासन देता है उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने यथोचित उत्तर दिया कि भगवान राम को, बड़े भैया राम को बिना देखे हुए, बिना मिले हुए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। पूरे समाज, सगे संबंधियों के साथ वो भगवान राम के पास वनवास में गए, जहाँ वन में विराजमान थे वहाँ गए, मिले, भगवान से अन्य विनय करी, रोया और अंतोगत्वा उनकी चरण पादुका को लेके आके राज सिंहासन पे विराजमान करके 14 साल तक राजपाट का संचालन किया। खुद गांव भगवान राम को ऑटोमेटिक, प्राकृतिक रूप से या पिता के आदेश से समझें वन मिला था, लेकिन भरत जैसा भाई गांव के बाहर एक कुटिया बना के 14 साल वहाँ पे रहे। लेकिन कहीं भी इस प्रसंग को आप नहीं सुने होंगे कि उनकी पत्नी ने कहीं कुछ कहा हो, कहीं विरोध किया हो। मेरे कहने का मूल्य उद्देश्य ही था, और समाज ने कुछ भरत को उल्टा पुल्टा सिखाया हो। लेकिन आज के समय में देखिए, अगर हमें कोई बड़ा भैया कोई आदेश देता है और उसको हम मान के चलते हैं तो तुरंत हमारी पत्नी मेरे बड़े भैया से भी लड़ जाती है। ऐसी स्थिति में परिवार नहीं चल सकता। मेरे बच्चे को मेरे बड़े भाई ने चटकन लगा दिया तो बहू तुरंत, उनकी पत्नी जो है मेरे से लड़ने आ जाएंगी। ऐसा समाज हो चुका है, ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। हम तो पढ़ते बहुत कुछ हैं, सत्संग भी जाते हैं, लेकिन बुक भी अच्छे पढ़ते हैं। किसी से पूछो तो कहता है हमने ये ग्रंथ रोज पढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, सुंदरकांड रोज पढ़ता हूँ, गीता जी का पाठ रोज करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति के परिवार में माता पिता, बड़े भाई का सम्मान है। ठीक है, किसी कारणवश हम बाहर रहते हैं नौकरी के लिए, पेशा के लिए, लेकिन क्या गांव में मेरा परिवार एकल है? क्या मेरे बच्चे जाते हैं, मिलते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानते हैं? आज के समय में ऐसी भी स्थिति आ चुकी है, पश्चात सभ्यता हमारे मन मस्तिष्क में इतनी विकृत रूप ले चुकी है कि पिताजी के देहावसान में भी बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है। कारण कि उसको पैसा नहीं मिलेगा, बोल छुट्टी का बहाना दे रहा है। जो बॉर्डर पे हैं उनको तो समझ सकते हैं, लेकिन जो देश से बाहर पैसा कमाने के लिए बाहर गए हैं वो भी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते। ऐसी शिक्षा किस काम की, ऐसे बच्चे किस काम के? भाई मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मूल उद्देश्य है कि संयुक्त परिवार को एकल परिवार में न बदलो। इसका बड़ा ही नुकसान है। कोई विकट परिस्थिति, कोई संकट आ जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। लेकिन वही संयुक्त परिवार रहेगा तो मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, कोई ना कोई हमारी उस विकट परिस्थिति से हमें निकालने में ज़रूर मदद करेगा। तो इस एकल परिवार के महत्व को, एकल परिवार के दुष्परिणाम बहुत ही घातक हैं। प्रयास करें कि जितना समय हो सके संयुक्त परिवार में रहें। बच्चों का मानसिक विकास होगा और हमारा समाज जो हम लोग बोल रहे हैं कि नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी में अच्छे गुणों का समावेश होगा। हम जहाँ भी रहेंगे प्रसन्न रहेंगे। हर समय माता पिता जीवंत देवता हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, बड़े भाई, उनके बच्चों का प्यार मिलेगा। तो सब मिलजुल के रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नमस्कार।